हिमाचल की आबादी जो है 70 लाख से ऊपर की है, इसलिए सबको ये स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, इसलिए इस सोच के साथ कि उस दृष्टि से हिमकेयर की शुरुआत की थी, जिसको कांग्रेस की सरकार ने बंद करने की तो घोषणा नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको एक तरह का मृतप्राय कर दिया गया है, अपाहिज कर दिया गया है। एक उदाहरण जो आज सभी समाचार पत्रों में पिछले कल से मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया में प्रमुखता के साथ सुनने को और देखने को मिला। एक 21 वर्ष की बेटी जाह्नवी शर्मा ने अपनी पीड़ा एक वीडियो के माध्यम से पूरे देश के और पूरे प्रदेश के लोगों के समक्ष रखी है। पिताजी बीमार हो गए, 1 साल पहले उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, कैंसर का ट्रीटमेंट आईजीएमसी शिमला में शुरू किया गया और अभी उनको कीमोथेरेपी का जो साइकिल था, उस साइकिल के तहत कीमोथेरेपी उनकी जो चली हुई थी। और इसी बीच में उस लड़की ने यह भी कहा है कि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो हिमकेयर का जो है वो कार्ड के माध्यम से उसकी शुरुआत हुई थी और हिमकेयर के तहत अभी इलाज की लिमिट उनके पास अवेलेबल थी। जब डॉक्टर ने उनको कहा कि एक इंजेक्शन लगेगा, वो इंजेक्शन महंगा है और 1 महीना उस बात में बीत गया। जो पेशेंट है, पेशेंट का परिवार है, उनकी बेटी है, वो डॉक्टर से आग्रह करते रहे हॉस्पिटल में कि आप हिमकेयर के अंतर्गत उस इंजेक्शन का जो है वो को लेकर के इनका इलाज करवाइए, उस इंजेक्शन को लगवाइए। लेकिन शायद डॉक्टर ने ये कहा कि अब हिमकेयर में पैसा नहीं आ रहा है और जब पैसा नहीं आ रहा है तो हम इस इंजेक्शन को सरकार के खर्चे पर नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना है, ये इंजेक्शन लगाना है, तो आप इसको मार्केट से खरीद करके लाइए। इंजेक्शन महंगा था, जो बताया गया शायद उसकी कीमत लगभग 50,000 के करीब थी। परिवार के लोगों ने प्रयत्न किया, कोशिश की अपने रिश्तेदारों से उसमें आर्थिक सहयोग लेने की। परिवार के लोगों ने कोशिश की अपने साथियों से बात करके उसके लिए इंतजाम करने की, लेकिन जब तक के लिए पैसे का इंतजाम होता तब तक के लिए जाह्नवी के पिता की दुखद मृत्यु हो गई। और मैं समझता हूं ये व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत ही ऐसा नमूना हमारे सामने है जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये जघन्य कार्य हुआ है। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन इस प्रकार का अमानवीय दृष्टिकोण सरकार का हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए, जब वो पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, इलाज के दौर में से गुजर रहे हैं, इस प्रकार का रवैया उनके प्रति मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देख रहा था कि हजारों की संख्या में उस बेटी की उस पीड़ा को सोशल मीडिया में लोगों ने अपनी भावना व्यक्त करके जो है उसको शेयर किया है। ये प्रश्न पैदा होता है कि आखिरकार ये सरकार की सोच इस प्रकार की क्यों हो गई, जहां मानवीय दृष्टिकोण ही नहीं रह गया है। सिर्फ सत्ता चलाना, मैं ठीक हूं, मेरा परिवार ठीक है, मेरी सरकार ठीक है, मेरी कुर्सी ठीक है, यहीं तक सोच आदमी की नहीं होनी चाहिए। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते दायित्व तो यह बनता है कि वो प्रदेश के लोगों के बारे में चिंता करे, विशेष तौर से उन गरीब लोगों के बारे में चिंता करे जो बहुत बड़ी पीड़ा के दौर में से गुजरते हैं, जो कठिनाई के दौर में से गुजरते हैं। इसलिए इस घटना की मैं जो है वह निंदा करता हूं, जो दुखद घटना हुई है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी शेयर किया वो वीडियो कि आप देखें इसको, और जो मानवीय दृष्टिकोण अगर है तो आपको इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए, आपको आगामी समय में इस पर कदम भी उठाने चाहिए।